प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। और ये बच्चों टॉप 300 प्रश्नों की श्रृंखला में तीसरा वीडियो है। यदि आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 81 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है, हमने 80 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था। 81 नंबर प्रश्न है, घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? ऑप्शन है समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, किसी भी क्रम में या किसी भी क्रम में नहीं। तो घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण जो भी हैं समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा ऊपर आपने पढ़ा 80 नंबर क्वेश्चन जिसमें लिखा है कि घरों में फ्यूज श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। तो फ्यूज जो होते हैं वो श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, जबकि पंखा, बल्ब और जो भी उपकरण आपके होते हैं वो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिन बच्चों का है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी लोग अपना उत्तर जो है गेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सभी को पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 82 नंबर प्रश्न बच्चों है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है नरम लोहा, जर्मेनियम, सिलिकॉन या इस्पात? स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे ओम, न्यूटन, फैराडे, वोल्टा? तो 83 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फैराडे ने जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत प्रस्तुत किया था, प्रतिपादित किया था। 84 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? तो बच्चों ध्यान रखेंगे, चुंबक से संबंधित एक प्रश्न आपका जरूर आएगा, तो इसको आप ध्यान में रखते हुए चुंबक संबंधित जो भी फैक्ट हैं उनको याद कर लीजिए। और हमने चैप्टर वाइज जो पढ़ाए हैं वो आप ज़रूर पढ़िए, उसमें आपको चुंबक संबंधित बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। हर टॉपिक को हमने जो है अच्छे से कवर किया है। 25-30 प्रश्न हर टॉपिक से हमने कवर कराए हैं, तो आप लोग टॉपिक वाइज विज्ञान के प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। 84 का उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर और दक्षिण दिशा में स्वतंत्र रूप से लटकेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा चुंबक के 2 सिरे होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। अब इसमें यह होता है कि सिरों पर जो चुंबकीय आकर्षण शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है और मध्य में कम होती है। 85 नंबर प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? रासायनिक अभिक्रिया पर, नाभिकीय संलयन पर, परमाणुओं की आपसी टक्कर पर या फिर नाभिकीय विखंडन पर? तो परमाणु बम जो होता है ये बच्चों नाभिकीय विखंडन पर जो है आधारित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा 85 नंबर का। 86 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल, CFC, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारी जल का बच्चों रासायनिक सूत्र होता है, जैसे H2O जल का होता है उसी प्रकार से भारी जल का D2O होता है, D2O होता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है बोरिक एसिड, कैडमियम की छड़, भारी जल या CFC? तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में कैडमियम की छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, वर्ण विक्षेपण या विकिरण? तो सूर्य में तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, यानी सूर्य के अंदर सदैव नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है और जिससे प्रकाश और ऊर्जा मुक्त होती रहती है, निकलती रहती है। 89 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य बना हुआ है मुख्यतः हाइड्रोजन से, हीलियम से, कार्बन से या ये और भी दोनों से? तो ऑप्शन नंबर इसका बच्चों डी सही है। सूर्य जो है हीलियम और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना है। चलिए
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी बेकुरल, फर्मी या आटोहन? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्मी ने जो है नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले बनाया था। तो बच्चों कक्षा 6 की किताब आप विज्ञान की उठाइए, उसमें सारे खोज और खोजकर्ताओं के नाम लिखे हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिए, वहाँ से एक प्रश्न 100% आएगा। 91 नंबर प्रश्न कहता है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ग्रेविमीटर या मैनोमीटर? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हाइग्रो वाला सही होगा, हाइड्रो वाला सही नहीं होगा। यहाँ पर हाइड्रो है, हाइड्रो नहीं होता है, हाइग्रो होता है। बी ऑप्शन सही है। 92 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है अमीटर, वोल्टमीटर, एम्पियर या ट्रांसफार्मर? तो धारा को मापने के लिए अमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। वोल्टमीटर को विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 93 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है। फ्यूज किस चीज़ का कार्य करता है? विद्युत धारा को कम या ज़्यादा करने के लिए, विद्युत परिपथ की रक्षा करने के लिए, विभवांतर का नियंत्रण करने के लिए या उपरोक्त सभी? तो बी ऑप्शन इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ की रक्षा करने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। 94 नंबर प्रश्न है, उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, उगते एवं डूबते सूर्य का तापमान सबसे अधिक होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल प्रतीत होता है। इसका कारण होता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? लोहा, तांबा, टंगस्टन या सीसा? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट आप सभी को पता होगा, जो भी आपके 100 वाट के या 200 वाट के बल्ब आते हैं जिसमें जो है ये तंतु लगा होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? थकान के कारण, गति बढ़ाने के कारण, स्थायित्व बढ़ाने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। 97 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है समय, दूरी, तीव्रता या गति की? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर 20 का बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघल जाने पर पानी का तल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? तो बच्चों इसका आंसर नंबर सी सही होगा, अपरिवर्तित रहेगा। 99 नंबर प्रश्न है, स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टर्बो या गियर? तो स्वचालित गाड़ियों में हाइड्रोलिक व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? यहाँ से आपके जीव विज्ञान के प्रश्न बच्चों शुरू हैं। तो कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, कौन सी है? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। चलिए 101 नंबर प्रश्न कहता है कि डीएनए का मुख्य कार्य है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय परिवहन या फिर आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन? तो डीएनए का कार्य होता है आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। ऑप्शन नंबर डी सही है। 102 नंबर प्रश्न कहता है कि आरएनए पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, जीवद्रव्य में या राइबोसोम में? तो आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 103 नंबर बच्चों प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? लैमार्क, डार्विन, मेंडल या अरस्तू?
तो आनुवांशिकी का पिता बच्चों मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही है। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आप सभी को आता होगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। 105 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम या उपरोक्त सभी। तो ये सभी रोग जो है आपके आनुवांशिक हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न कहता है कि लड़का पैदा होगा जब। लड़का कब पैदा होगा? जब XX गुणसूत्र होंगे, XXX गुणसूत्र होंगे, या XY होंगे, या फिर YY होंगे। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, लड़का तब पैदा होगा जब X और Y गुणसूत्र होंगे तब, और जब XX होते हैं तो आपका लड़की पैदा होती है। 107 नंबर प्रश्न है, हीमोफीलिया ग्रस्त व्यक्ति में आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है, रक्त बनता ही नहीं है, रक्त में श्वेत कण मृत हो जाते हैं। तो कौन सा बच्चों सही आंसर हो जाएगा? हीमोफीलिया से जो ग्रस्त व्यक्ति होता है उसमें रक्त का बहना बंद नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, जीन्स का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस, वाटसन, हरगोविंद खुराना या रॉबर्ट ब्राउन। तो जीन्स का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 109 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अरस्तु या हरगोविंद खुराना। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न कहता है कि आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर, टहेलिया, सरसों या गेहूं। तो मटर का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 111 नंबर प्रश्न है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती? लाल पीला, हरा पीला, लाल नीला या लाल हरा। तो इसमें बच्चों सही है ऑप्शन नंबर डी, लाल हरा की पहचान नहीं होती। 112 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेडा या फिर आर्थ्रोपोडा। तो बच्चों 112 का सही आंसर क्या है? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। 112 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन सही है। प्रोटोजोआ वर्ग के जंतु होते हैं, उनको जीव द्रव्य के स्तर पर गठित किया जाता है। 113 नंबर प्रश्न है, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युगलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? पोरीफेरा, सिलेक्टेंड्रा या एम्फीबिया या फिर प्रोटोजोआ। तो 113 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ वर्ग में रखा गया है युगलिना और अमीबा को। ऑप्शन नंबर डी सही है। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि मेढक में श्वसन क्रिया किस अंग द्वारा होती है? त्वचा, क्लोम, फेफड़ा या इन तीनों में। तो मेढक में श्वसन अंग तीनों अंगों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में वास्तविक मछली है? स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, हिप्पोकैम्पस या सी ककम्बर। तो वास्तविक मछली बच्चों है हिप्पोकैम्पस। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। हिप्पोकैम्पस एक प्रकार की वास्तविक मछली है। 16 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो लिखा है, मेढक किस वर्ग का जंतु है? मेढक किस वर्ग का जंतु है? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। एम्फीबिया वर्ग का ये जो है जंतु होता है मेढक। 17 नंबर प्रश्न है, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 2, 3, 4 या 5। तो स्तनियों का हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठक का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? भैंस, बकरी, मनुष्य या व्हेल। तो 18 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
बकरी का जो तापमान होता है सबसे अधिक होता है? 119 नंबर प्रश्न है, मछलियाँ किस अंग से श्वास लेती हैं? नाक, त्वचा, गिल्स या मुंह? तो मछलियाँ जो होती हैं ये गिल्स द्वारा सांस लेती हैं, यानी गलफड़े इनके होते हैं। इसके बाद बच्चों 20 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनधारी है? हाथी, डॉल्फिन, मनुष्य या ब्लू व्हेल? तो सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद बच्चों 121 नंबर जो प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है? कौन सा पक्षी है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ये बच्चों रहे आज के 40 प्रश्न जो विज्ञान से संबंधित थे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।